हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स तक कर लिया था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 1, a blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tools. How does the force due to hammering affect the piece of iron? इसमें आपको पूछा जा रहा है कि एक ब्लैक स्मिथ से जो एक हॉट पीस आयरन को हैमर की मदद से उसके ऊपर ठोक रहा है, उसको उसका कौन उसमें आपको पूछा जा रहा है कि वो इस टूल्स की मदद से उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है और वो उस पीस ऑफ आयरन हॉट पीस ऑफ आयरन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे इसमें आंसर है कि व्हेन ब्लैक स्मिथ हैमर अ हॉट पीस ऑफ आयरन द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग चेंज द शेप ऑफ पीस ऑफ द आयरन। और उसके फोर्स से यहाँ पे हैमरिंग अपना शेप चेंज कर देगा। ठीक है, हैमरिंग उसके फोर्स से पीस ऑफ आयरन का शेप चेंज हो जाएगा। तो बस आपको यही इसमें आंसर लिखना है कि व्हेन ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन, इतना लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग चेंज द शेप ऑफ आयरन ऑफ द पीस। सेकेंड नंबर, व्हेन डज द नेट फोर्स अप्लाइड इक्वल जीरो। कब नेट फोर्स जब अप्लाइड होता है तो वो इक्वल जीरो के बराबर होता है। व्हेन टू फोर्सेस अप्लाइड फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, जब दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हो अपोजिट डायरेक्शन से और एन इक्वल मैग्नीट्यूड, देन दी नेट फोर्स अप्लाइड इक्वल जीरो। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स है और यहाँ पे आपका फ्रेंड, आप दोनों मिलके इस बॉक्स को इस तरफ ले जाने की, एक तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसका फोर्स, आपके फ्रेंड का फोर्स 4 है और आपका फोर्स 4 है, दोनों का सेम फोर्स है। तो उसमें जब हम लोग बिटवीन, तो 4 माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो आ जाता है। यानी कि जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो जीरो के बराबर है। यानी कि वो बॉक्स ना ही इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ का फोर्स इक्वली लग रहा है। स्टेट टू इफेक्ट ऑफ फोर्स के टू इफेक्ट आपको लिखने हैं। तो पहला आप लिख सकते हो कि मूविंग ऑब्जेक्ट कैन स्टॉप, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। और दूसरा आप लिख सकते हो कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैन मूव, कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जो रुकी हुई जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। देन आपका क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। तो द फोर्स विच एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, वह फोर्स जो मूविंग, जब जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से वो फोर्स लग रहा हो, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर से बॉल जा रहा है, बॉल इस तरफ जा रहा है और फ्रिक्शन का फोर्स हमारा इस तरफ लग रहा है। ठीक है, बॉल इस तरफ जा रहा है और उसके अपोजिट फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो आपका फर्स्ट आएगा मस्कुलर फोर्स। पहला एग्जाम्पल होता है मस्कुलर फोर्स और दूसरा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको आप फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हो। ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही इनका फोर्स लगता है। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, तो देखो, पहला है मैग्नेटाइट फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आपको मैग्नेटाइट या इलेक्ट्रोस्टैटिक में से नहीं, दोनों में से कोई एक नहीं लर्न हो रहा है, तो आप इसके बदले ग्रेविटेशनल फोर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, मैग्नेटाइट फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 2 ही एग्जांपल्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी, वह फोर्स जो चार्ज बॉडी और अनदर चार्ज और या फिर अनचार्ज बॉडी पे लगता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एटमॉस्फेयर क्या होता है। द एनवलप ऑफ एयर अराउंड अस, जो हमारे आजू बाजू जो एयर है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो वह प्रेशर जो एक्सर्टेड हो हमारे आजू बाजू, उसको हम वह प्रेशर जो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ऑन व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड। तो डिपेंड होता है कि उस लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी है और उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। 11 नंबर, डिटरमाइन द प्रेशर व्हेन अ फोर्स। यहाँ पे आपको एक प्रेशर आपको मापना है, तो इसका फोर्स आपको 50 न्यूटन दिया गया है और एरिया आपको दिया गया है 5 मीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला पता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। आपको इसी तरह से लिखना है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स आपको दिया गया है 50 और आपको एरिया दिया गया है 5। ठीक है, तो 5 वन जा 5, 5 10 जा 50। आपको काट के जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 एंड अपॉन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, व्हाट इज मस्क्यूलर फोर्स टर्म्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स, वाई। क्यों मस्क्यूलर फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग गिनते हैं, क्योंकि ये मस्क्यूलर फोर्स जो होता है वो हमारी वो कांटेक्ट में वो किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने के बाद ही वो फोर्स लगता है, इसलिए हम उसको कॉन्टैक्ट फोर्स में गिनते हैं। Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, therefore it is termed as contact force. मस्कुलर फोर्स तभी यूज़ होता है, तभी अप्लाइड होता है जब वो किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है और इसलिए हम उसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स में हमारे मसल्स का उपयोग होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन। आपको डिफाइन लिखनी है यहाँ पे फोर्स, प्रेशर और एटमॉस्फेयर का। तो सबसे पहले फोर्स, अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको धक्का मारना है या फिर उसको खींचना, पुश करना है, उसको पुल करना किसी ऑब्जेक्ट को, उसको हम कहते हैं फोर्स। प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। और एटमॉस्फेयर, द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब आता है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनर containing water held above ground level in your hand. Discuss why the force acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. तो आपका आंसर आएगा, इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोर्स का नाम बताना है कि एक प्लास्टिक की बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है और वो ज़मीन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो, वी मेक यूज ऑफ मस्क्यूलर फोर्स टू होल्ड द बकेट ऑफ वाटर अबाउट द ग्राउंड। यहाँ पे आपका आंसर है कि आपको मस्क्यूलर फोर्स की मदद लेनी पड़ेगी। मस्क्यूलर फोर्स लगेगा जब आप उस बकेट को पानी से भरा उस बकेट को जब आप पकड़ के उसको उठाओगे ग्राउंड पर से, तो दिस मस्क्यूलर फोर्स एक्ट अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट पुल द बकेट टुवर्ड। जब आप उसको उठाओगे, आप जब उसको फोर्स दोगे अपनी तरफ, तो ग्रेविटी उस बकेट को अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, बकेट टुवर्ड the ground. The poles are equal in magnitude but opposite in direction. आप मान यहाँ पे बकेट रखा है, इस बकेट में पानी भरा है और यहाँ से आप उस बकेट को खींच के उठा रहे हैं। ये बकेट है और यहाँ पे आप इस बकेट को पकड़ के उठा रहे हैं और ये ग्राउंड पर से यहाँ से जो फ्रिक्शन लग रहा है वो इस तरफ से वो बकेट को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो दो अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, एक आप यहाँ से लगा रहे हो और एक यहाँ से अर्थ अपनी तरफ फ्रिक्शन लगा रहा है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से लग रहे हैं। Therefore the net force on the bucket is 0. Hence, और इसीलिए ऊपर आपने जो फोर्स लगाया और नीचे से जो फोर्स लगाया वो फोर्स इक्वल ही है, इसलिए उस बकेट पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए उसका फोर्स 0 होगा। Hence there is no change in the state of motion. इसलिए उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, a rocket has been fired upward to launch a satellite in its. Name two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. The answer is the two forces in acting on the rocket are the force of gravity which pulls the rocket towards the ground and the force of friction due to earth atmosphere which अपोज इट्स डायरेक्शन। यहाँ पे भी दो फोर्स लग रहे हैं, एक हो रहा है ग्रेविटी का आपको फोर्स लग रहा है और दूसरा हो रहा है आपको फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है।
व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स क्या होता है और उसका एग्जाम्पल देके आपको फोर्स का समझाना है। तो फोर्स का डिफाइन होता है अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को खींचना या उसको धक्का मारना उसको हम कहते हैं फोर्स। उसके एग्जाम्पल्स है कि आपने किसी टेबल पर से बुक को एक जगह से दूसरी जगह तक खिसकाया, और आपने डोर को बंद किया, डोर को खोला, और एक क्रिकेट बॉल है जो बैट्समैन ने हिट किया। इस तरह से आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखने हैं, मूविंग अ लोडेड कोट और ओपनिंग अ ड्रोवर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, हाउ कैन अ फोर्स चेंज दिस स्टेट ऑफ मोशन। तो आंसर है द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन। या तो वो रेस्ट पे होगी या तो मोशन मोशन पे आ जाएगी, बट आर इट स्टेट ऑफ मोशन इट कैन बी चेंज द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता है जय हिंद जय भारत।